मौसम की आंधी तूफान कैसे लोगों की जिंदगी में परेशानी लेकर आया। दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों पर काफी ज्यादा पानी भर गया है, क्योंकि बीती रात तेज आंधी तूफान आया और फिर बारिश आई। कई इलाकों में गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली कैंट की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गाड़ी और बस पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली के मिंटो रोड की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है और नानकपुरा अंडरपास की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। इस पानी के बीच से गाड़ियों को निकालना इम्पॉसिबल सा लगता है। कई बार तो गाड़ियां फंस जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जैसा इन 3 तस्वीरों में तो आप देख ही रहे हैं। कई बार गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो पीछे जो गाड़ियों की कतारें आ रही होती हैं वो वहीं के वहीं रुक जाती हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। पानी भरने से गड्ढों का अंदाजा नहीं होता तो बड़े हादसे भी हो जाते हैं। और ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये तो सिर्फ 3 तस्वीरें हैं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि ये परेशानी कितनी बड़ी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले 5 और तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ अकेले दिल्ली में आफत नहीं आई। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और केरल, ये अलग अलग 5 राज्यों की तस्वीर आप देख लीजिए, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि कैसी परेशानी, कैसी आफत ये बारिश और तूफान अपने साथ में लेकर आया। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, पेड़ उखड़ गए हैं तेज हवा की वजह से। जगह जगह नुकसान की भी खबर है। कहीं गाड़ियों को नुकसान पहुंचा पानी में डूबने की वजह से या फिर पानी में रुकने की वजह से, तो कहीं उन पर पेड़ टूटकर गिर पड़े। ये कुछ और तस्वीरें, 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। शिमला, जहां पर बादल फटने से तबाही, ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर ज्यादा तबाही देखी गई है। इसमें पहाड़ी हिस्से भी हैं, मैदानी हिस्से भी हैं। आप देखिए, शिमला बादल फटा, दूर दूर तक तबाही का मंजर है। रुद्रप्रयाग में बारिश आफत बन गई। जैसलमेर में रेतीली आंधी लोगों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आई। लोगों को देखने में भी दिक्कत हो रही थी, रेतीली आंधी थी। तिरुवनंतपुरम में भी पेड़ उखड़े हुए नजर आए, जिससे परेशानी बढ़ गई। अब देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से गुड़गांव से ये रास्ता जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है और यहाँ के हालात जब आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से घुटने तक पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है और गाड़ियां जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो पीछे लाइन जो है, लाइन से गाड़ियां जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। वहीं अगर आप बस भी देखेंगे, सफेद कलर की जो बस खड़ी है वो भी यहाँ पर स्टक हो गई है। लगातार अगर बात करेंगे तो कई सारे यातायात जो है उन पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। रविवार यानी कि आज सुबह तेज बारिश के बाद इस तरीके के हालात जो है वो राजधानी की नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ की भी अगर आप तस्वीर देखेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, किस तरीके से पानी में डूबी हुई गाड़ियां जो है वो नजर आ रही है। लोग जो है वो घुटने तक पानी भरा हुआ है उनके लिए, और गाड़ियां भी देखिए किस तरीके से डूबी हुई गाड़ियां जो है वो पानी में नजर आ रही हैं। और फ्लाइट्स की भी अगर बात करेंगे, क्योंकि हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में मौजूद हैं, ये रास्ता एयरपोर्ट ही जाता है, वहां की भी अगर बात करेंगे तो 100 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो इफेक्ट हुई थी। लगभग 50 फ्लाइटें ऐसी हैं जो डिले चल रही है। जिस तरीके से अगर बात करेंगे तो 25 फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से मौसम था, तेज हवाएं चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी, थंडरस्टॉर्म जैसी परिस्थितियां जो है वो बन गई थी। फिलहाल ये चिंताजनक तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मॉनसून का अराइवल भी नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, पूरा राजधानी जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है पूरे तरीके से। सड़क पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको ये दिखाएंगे किस तरीके से, देखिए ये जो ड्रेन्स बने हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। पूरे ड्रेन्स में पानी जो है वो नालों में भर गया है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा है, बल्कि वापस सड़क पर पानी जो है वो बहता हुआ आ रहा है। तो ये इससे समझा जा सकता है किस तरीके से जो काम जो होना चाहिए था, जो तैयारी होनी चाहिए थी सरकार के द्वारा, वो नहीं है, जिसकी वजह से देखिए पूरा पानी जो है वो नाले से बाहर निकलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर पिक्चर देखेंगे तो पूरी सड़क जो है वो जलमग्न नजर आ रही है। जिस तरीके से